Good morning, student. Today we discuss about aims of Vardha scheme of education, basic education 1937 means वर्धा शिक्षा योजना के क्या उद्देश्य थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है बुनियादी क्षमताओं को बाहर निकालना, ड्रॉ आउट ऑफ द बेसिक क्वालिटीज। देखिए, वर्धा स्कीम योजना का महत्वपूर्ण और मुख्य उद्देश्य यही था कि विद्यार्थियों की जो है संपूर्ण क्षमताओं का विकास करना और बच्चे की जन्मजात क्षमताओं को बाहर निकालना वर्धा स्कीम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अगर एम्स की बात करें तो वो था आर्थिक उद्देश्य, इकोनॉमी एम। देखिए, गांधी जी का मानना था कि शिक्षा केवल बौद्धिक पक्ष तक ही सीमित नहीं बल्कि व्यक्ति या विद्यार्थी के आर्थिक उद्देश्यों को भी जो है वो पूर्ण करती हो। इसके साथ साथ उनके अनुसार जो शिक्षा उनके लिए बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होनी चाहिए। मीन्स एजुकेशन आउट टू बी फ्रॉम द काइंड ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। एम के गांधी, महात्मा गांधी के ये थॉट्स थे। और नेक्स्ट उद्देश्य की अगर हम डिस्कस करें तो वो था आदर्श नागरिकता, आइडियल सिटीजनशिप। देखिए, आदर्श नागरिकता वर्धा शिक्षा योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक थी। गांधी जी के अनुसार शिक्षा बच्चों को जो है लोकतांत्रिक समाज में एक आदर्श सदस्य बनाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। शिक्षा विद्यार्थियों की सोच व सहनशीलता का विकास करती है। वर्धा योजना ऐसे उद्देश्यों को लेकर चली जिसमें विद्यार्थियों के भविष्य में आदर्श जो है नागरिक बनाने की क्षमता थी। तो कहने का मीनिंग ये है कि आदर्श नागरिकता जो है वो वर्धा शिक्षा योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही। इसके बाद चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करें, गांधी जी का मानना था कि शिक्षा विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। उनके अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो बच्चों की आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं को बाहर निकालकर उसे जो है क्या करे, उत्साहित कर सके। मीन्स ट्रू एजुकेशन इज दैट which draw out of stimulus in spiritual, intellectual and physical qualities of the children। ये महात्मा गांधी जी के विचार और उद्देश्य जो है बुनियादी शिक्षा के रहे। उसके बाद सर्वांगीण विकास, एंटायर डेवलपमेंट। देखिए, गांधी जी हमेशा एक बात कहा करते थे कि जो है शिक्षा ऐसी हो जो बच्चे का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास करे और यहाँ तक कि जो है सामाजिक विकास में भी शिक्षा सहायक हो। इट मीन्स गांधी जी जो है कहते थे कि जो है शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को एंटायर तरीके से तैयार करे, इंटायर डेवलपमेंट करे, सर्वांगीण विकास के लिए जो है वो बच्चों को तैयार करे। उसके बाद सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए, 1930 के बाद पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति का व्यापक पतन हुआ जिस पर गांधी जी ने जो है बड़ी चिंता व्यक्त की। उन्होंने इस बात को बनाए रखने के लिए शैक्षणिक ढांचे में सुधार करने की क्या आवश्यकता पर बल दिया और जो राष्ट्र को एक नई पहचान और दिशा प्रदान कर सके। वर्धा योजना सभ्यता और संस्कृति की संरक्षण बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। उसके बाद नेक्स्ट आत्मनिर्भरता का उद्देश्य, सेल्फ सपोर्टिंग। देखिए, गांधी जी का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। इस कारण उन्होंने हस्तकला केंद्रित शिक्षा की वकालत की और उनके अनुसार 14 वर्ष का बच्चा 7 वर्ष तक कोर्स को समाप्त करके एक ऐसा योग्य विद्यार्थी बन सके जो अपने आप पर ही डिपेंड हो सके।
तो गांधी जी का जो है ये सपना भी रहा। उसके बाद वर्धा स्कीम में क्या कुछ था उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वर्धा योजना 1937 में, देखिए सबसे पहले इसकी फीचर्स की बात करें तो पहली फीचर्स निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की थी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन वो प्रोवाइड कराई जाए। उसके बाद नेक्स्ट इसकी विशेषताओं में हस्तकला, देखिए क्राफ्ट सेंटर्ड थी ये, हस्तकला पर आधारित जो है ये शिक्षा रही, जिसमें विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान, चित्रकला आदि पर जो है विशेष फोकस्ड किया गया और एक सह संबंध भी स्थापित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है मातृभाषा, मदर टंग। बुनियादी शिक्षा की संपूर्ण पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए, मीन्स अंग्रेजी के लिए पाठ्यक्रम में कोई स्थान नहीं होगा, ऐसा जो है इस स्कीम के अंदर ये प्रोसेस रखा गया। क्रियाओं द्वारा शिक्षा, हम वर्धा शिक्षा की विशेषताएं यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्रियाओं द्वारा शिक्षा यानी कि एजुकेशन थ्रू एक्टिविटी, यानी कि बच्चे को एजुकेशन इस तरीके से दी जाए ताकि विभिन्न विषयों की शिक्षा उसको जो है प्रोवाइड हो सके, जिसमें कुछ विधियां थी, खेल विधि के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए, प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए। तो ये सारी की सारी जो है शिक्षा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना गांधी जी का लक्ष्य रहा, जिसमें शिक्षा कैसी होनी चाहिए, क्रिया केंद्रित यानी कि एक्टिविटी सेंटर्ड हो। उसके बाद जीवन से संबंधित, रिलेटेड विद लाइफ, देखिए शिक्षा जीवन से संबंधित होनी चाहिए, उसे आस पड़ोस, उसके साथ साथ जो है गांव, क्राफ्ट, विभिन्न उद्योगों से जोड़कर शिक्षा प्रदान की जाए। उसके बाद नेक्स्ट है आत्मनिर्भर, सेल्फ सपोर्टिंग। देखिए वर्धा स्कीम योजना के तहत जो है बच्चों को आत्मनिर्भर भी बनाना जरूरी है। गांधी जी का विचार था पढ़ाई के साथ साथ कमाई, कहने का मीनिंग इससे विद्यार्थी शिक्षा तो प्राप्त करे, साथ साथ कुछ धन भी कमा ले, जिससे जो है वो आत्मनिर्भर हो सके। तो सेल्फ सपोर्टिंग का बड़ा जो है किरदार वो वर्धा स्कीम योजना के तहत किया जाना ज़रूरी था। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रामीण विद्यालयों को महत्व देना। गांधी जी ने हमेशा से ही जो है प्रायोरिटी दिया है रूरल सोसाइटी को, रूरल स्कूल्स को। उन्होंने कहा था कि भारत गांव में बसता है और ये योजना कहीं ना कहीं ग्रामीण लेवल पर भी बड़े स्तर से विद्यालयों में लागू की जाए। गांधी जी का ये अपने आप में थॉट प्रोसेस रहा है। उसके बाद व्यवहारिक ज्ञान यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को देना बहुत ही ज़रूरी रहा है। गांधी जी हमेशा से ही कहते थे कि बच्चों को जो है व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा भी दी जाए, ताकि व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करके बच्चा सैद्धांतिक ज्ञान को तो ले ही ले, साथ साथ उसके व्यवहार में वो चीज़ें हों जो शिक्षा ने उसको सिखाई हैं और उसको आगे बढ़ाने में जो है वो सहायक सिद्ध हो सके। उसके बाद नेक्स्ट है विद्यार्थी केंद्रित, यानी कि वर्धा स्कीम के अंदर एक बात कही गई कि ये जो है विद्यार्थी स्टूडेंट सेंटर्ड होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। वर्धा स्कीम संपूर्ण जो है अगर देखा जाए तो विद्यार्थी के जीवन के इर्द गिर्द वो घूमती थी और उन्हीं की जो है प्रोसेस, योग्यताओं, रुचियों और सीमाओं को देखकर ही ये शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद बेरोजगारी की समाप्ति, रिमूविंग द अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए वर्धा योजना इस तरीके से तैयार की गई थी कि ताकि बेरोजगारी को नियंत्रण किया जा सके और हस्तकला के माध्यम से बच्चों को जो है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाए जो बच्चों को जो है चीज़ें दी जानी ज़रूरी थी। इसमें अब बुनियादी शिक्षा में क्या क्या चीज़ें रखी गई, देखिए इसके अंदर कताई बुनाई का काम था, स्पिनिंग एंड वीविंग, कृषि का था, एग्रीकल्चर पर विशेष इसके अंदर बल दिया गया, फलों और सब्जियों का, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल गार्डनिंग का, फिशिंग का था। उसके बाद लेदर यानी कि चमड़े का कार्य भी इसके अंदर था। इसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू लोकेलिटी एंड जोग्राफिकल कंडीशन के आधार पर भी कुछ वर्क को डिवाइड किया गया। उसके बाद कारपेंट्री, बढ़ई का काम भी इसके अंदर जो है वो ब्रॉड लेवल पे किया गया। मदर टंग में शिक्षा प्रोवाइड की गई, साथ साथ बच्चों को गणित, उसके बाद सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस की बात इसके अंदर की गई, साथ साथ जो है सोशल साइंस की बात इसके अंदर की गई। और नेक्स्ट उसमें म्यूज़िक यानी कि संगीत की शिक्षा पर भी इसके अंदर विशेष रूप से बल देने का जो है वो
प्रयास किया गया, काम किया गया, क्योंकि संगीत भी कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन को और व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट बनाता है। साथ साथ चित्रकारी, ड्राइंग की बात इसके अंदर की गई। उसके बाद हिंदुस्तानी शिक्षण जो है टीचिंग ऑफ हिंदुस्तानी, उसके बाद गृह विज्ञान, होम साइंस की शिक्षा इसके अंदर दी गई। टाइम टेबल के बारे में बताया गया है। बुनियादी हस्तकला के लिए 3 घंटे 20 मिनट का टाइम, मातृभाषा के लिए 40 मिनट, संगीत, चित्रकला, गणित के लिए 40 मिनट, सामाजिक और साधारण विज्ञान के लिए 40 मिनट, उसके बाद शारीरिक शिक्षा 10 मिनट और हाफ टाइम 10 मिनट का रखा गया। टोटल समय अवधि 5 घंटे 30 मिनट की रखी गई। इसमें जो है वो क्रिया विधि, खेल विधि, हस्त विधि पर जो है वो बल दिया गया। इसके साथ साथ मौखिक यानी कि ओरल मेथड से भी बच्चों को पढ़ाया गया। इसके साथ साथ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का प्रोसेस भी रखा गया, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग का प्रोसेस रखा गया। ट्रेनिंग ऑफ टीचर का भी इसके अंदर जो है अच्छे से कार्य किया गया। लोकल टीचर की बात इसके अंदर की गई, ट्रेनिंग ऑफ टीचर की बात इसके अंदर जो है वो की गई। तो कहने का मीनिंग ये एक ब्रॉड लेवल पर जो है चलाया गया। वर्धा स्कीम योजना के अंदर कुछ दोष भी रहे हैं, जैसे शहरी लोगों के लिए लाभदायक नहीं रही है, मीन्स अगर देखा जाए तो नो यूजफुल फॉर अर्बन पीपल। उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल था, ये मनोवैज्ञानिक नहीं था। इसके बाद जो है हस्तकला और साधारण शिक्षा से कोई संबंध नहीं, नो रिलेशन बिटवीन क्राफ्ट एंड जनरल एजुकेशन, जो इसकी एक डिमेरिट्स रही। इसके साथ साथ नो अटेंशन टुवर्ड कल्चर एंड सिविलाइजेशन की बात इसके अंदर रखी गई। डिफीट्स इन टाइम टेबल की बात इसके अंदर रखी गई। एक्सटेंशन ऑफ 2 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया, 2 वर्गों का अस्तित्व। एक इसके साथ साथ नो रोल ऑफ मॉडर्न टाइम और वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल की बात इसके अंदर की गई। अगर कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो वर्धा स्कीम 1937 में प्रारंभ की गई। इसमें धीरे धीरे विकास करते हुए चली। स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा को इसने कुछ रिदम तो प्रदान किया, लेकिन साथ साथ अगर देखा जाए तो ये हस्तकला और रोजगार परक शिक्षा का एक आधारशिला भी बनी। तो अगर देखा जाए तो बुनियादी शिक्षा के जितना बेनिफिट है उतना डिमेरिट भी रहा। कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो है हस्तकला इसका विशेष एक आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत ही हाईटेक सिस्टम इसके अंदर चला। तो वर्धा स्कीम अपने आप में बहुत कारगर सिद्ध भी हुई अपने टाइम में। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन निकलता है। आज के लिए इतना ही और यहाँ पे हमारा टॉपिक भी फिनिश होता है। कल हम बच्चे नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।